नमस्कार दोस्तों, एनसीनो क्लासेस में आपका बहुत स्वागत है। मैं डीपी सिंह आपके साथ आज आपको ये समझाऊंगा कि कैपिटल और प्रॉफिट को बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में क्यों लिखा जाता है, जबकि कैपिटल तो ऑनर का पैसा होता है, फिर भी इसे रिस्पॉन्सिबिलिटी या लायबिलिटीज क्यों समझा जाता है। देखिए, आप सबने बैलेंस शीट देखी होगी। बैलेंस शीट में ये जो साइड होती है ये लायबिलिटी साइड होती है और ये साइड होती है आपकी एसेट साइड। और बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में ही कैपिटल को शो किया जाता है और उसमें ऐड कर दिया जाता है प्रॉफिट। तो ऐसा क्यों किया जाता है, तो ये चीज आज की वीडियो में हम सीखेंगे। तो आज की क्लास को शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिले। देखिए, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में कैपिटल के आने का रीजन आपको समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा अकाउंट्स में होने वाली सभी गतिविधियां हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल और कंसेप्ट के अकॉर्डिंग होती है। अकाउंट्स में कौन सी ट्रांजैक्शन का कहाँ इफेक्ट होगा, ये सब अकाउंटिंग प्रिंसिपल और कंसेप्ट में लिखा हुआ है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड कंसेप्ट के अंदर हमारे पास एक कंसेप्ट आता है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। इस कंसेप्ट को हम सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट भी पढ़ते हैं। ये कंसेप्ट आपको ये बताता है कि ऑनर और बिजनेस दो अलग एंटिटी होते हैं। इस चीज को समझने के लिए आप एक एग्जाम्पल समझे। पहले आप एज्यूम करिए कि आपके पास दो व्यक्ति हैं, एक ए एक बी। अगर बी ने ए को कैश दिया, पैसे दिए, तो यहाँ पर लायबिलिटीज किसकी जनरेट हो रही है, यहाँ पर ए की लायबिलिटीज जनरेट हो रही है कि वो इन पैसों को इसको रिटर्न करे, वापस रिटर्न करे बी को। तो यहाँ पर लायबिलिटीज किसकी जनरेट हो रही है, ए की। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप ये समझ के चलिए कि अगर दो व्यक्ति होते हैं, अगर एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को पैसे देता है तो दूसरे व्यक्ति की लायबिलिटीज जनरेट हो जाती है कि वो पैसे उससे रिटर्न करे। तो इसी प्रकार से अगर ऑनर और बिजनेस दो सेपरेट व्यक्ति हैं, दो सेपरेट अलग अलग एंटिटी हैं, ऑनर ने जो पैसे बिजनेस में लगाए हैं, ये पैसा इसने बिजनेस में दिया है, तो यहाँ पर बिजनेस एक अलग व्यक्ति होने के कारण बिजनेस की लायबिलिटीज बनती है कि जो ये कैश इसके पास आया है, इस कैश को कभी ना कभी ऑनर को रिटर्न करे। तो जिस कारण अब ये रिटर्न करने की क्या आ गई, लायबिलिटीज आ गई हमारे पास। बिजनेस के पास इस कैश को जो कि ऑनर ने लगाया है बिजनेस के अंदर, उस कैश को कभी ना कभी रिटर्न करने की लायबिलिटीज उसके ऊपर आ जाती है। तो इस कारण मालिक के द्वारा दी गई कैपिटल, ये जो अमाउंट दिया जाता है इसको क्या कहते हैं हम, कैपिटल। इस कैपिटल को बिजनेस अपनी क्या बना के चलता है, लायबिलिटीज, क्योंकि ये पैसा कभी ना कभी बिजनेस ऑनर को रिटर्न करेगा। और इसी प्रकार से जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट भी किसका होता है, ऑनर का होता है। अब ऑनर का प्रॉफिट किसके पास है, बिजनेस के पास पड़ा हुआ है। तो बिजनेस की लायबिलिटीज बनती है कि इस प्रॉफिट को और इस कैपिटल को दोनों को रिटर्न करे, किसको, ऑनर को। तो इसी कारण बिजनेस के अंदर बैलेंस शीट में हम कैपिटल को लायबिलिटी साइड में और प्रॉफिट को उसमें ऐड करके शो करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी समझ में आई होगी और पसंद भी आई होगी। और वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।